बता दीजिए क्या है, जल्दी बताना है, बहुत फास्ट करके। दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताना है। भरत मुनि के ग्रंथों का नाम बता दीजिए। ग्रंथ का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र देखिए, ठीक है। अब जल्दी बता दिए कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को कितने अध्यायों में बांटा है और उसमें कितने श्लोक हैं। और भरत मुनि का टीका किसने अभिनव गुप्त के नाम से, अभिनव भारती के नाम से लिखा है। अभिनव गुप्त। बताना है रस संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। रस संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। भरत मुनि। बताइए कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ के षष्ठम और सप्तम अध्याय में किसकी विवेचना की है। रस की विवेचना की है, रस की, ठीक है। भरत मुनि का सूत्र बता दीजिए, रस सूत्र क्या है। विभावान भाव व्यवचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। बताइए कि भरत मुनि ने नाटक के कितने अंग माने हैं। 4 अंग, बहुत बढ़िया। बताना है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। बताना है भरत मुनि ने वीर रस के कितने भेद माने हैं। बताइएगा कि इन्होंने 4 प्रधान रस माने हैं, वो कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने 4 प्रधान रस माने हैं, वो कौन कौन से हैं। हाँ, रौद्र और विभत्स, वीर श्रृंगार, रौद्र और विभत्स, इनसे अन्य 4 रसों का भी की उत्पत्ति हुई है, तो उनको भी ध्यान रखना है। बताइए कि नाट्य शास्त्र में श्रृंगार के कितने भेद माने हैं भरत मुनि ने। कौन कौन से। हाँ दे तो के बिट्टू हरे खाएंगे। हाँ वाइला है संयोग, आयल है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बताइए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख है। मार दूंगी, 4 अलंकार। कौन कौन से हैं। आएगा ना। ए बताया है कि इन्होंने काव्य गुणों और काव्य दोषों की संख्या क्या मानी है। 10 माने हैं। नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है भरत मुनि ने। 49। संचारी भाव कितने हैं। हाँ। बताना है कि विभत्स रस को इन्होंने किस तरह, मतलब विभत्स रस का उल्लेख कैसे किया है इन्होंने। हाँ, विभत्स रस को इन्होंने वर्जित माना है नाट्य शास्त्र में। पेपर में आता है कई बार कि नाट्य शास्त्र के तो नहीं, ये अच्छा है। अब देखो, अब जब आप चीज़ें को इमेजिन, देखो क्या है कि हमें ना प्रश्न करना ही नहीं आता हमारे अंदर से। जब जिस दिन हमारे अंदर से प्रश्न करना आने लगेगा तो उत्तर अपने मन खुद ही आएगा। क्या परीक्षा में हमें, क्या हमारे परीक्षा के पास उत्तर हमको पहले याद आता है। जब प्रश्न हमारे सामने रहता है तो उत्तर हमारे मन को ऑलरेडी आने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी लगाओ। हम कहते हैं ना, खूब सारा प्रश्नोत्तरी लगाओ, प्रश्नोत्तरी लगाओ। फिर फोन लगाई थी आपको। हाँ तो हो गया, कोई बात, आप अपना व्यक्तिगत आप करते रहना। चलो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कौन, भामह आते हैं। भामह आते हैं। अब जल्दी से भामह के बारे में बताना है सबसे पहले कि भामह कैसे आचार्य हैं। रसवादी, रीतिवादी, कैसे हैं। अरे नहीं को कैसे हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। हाँ, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं भामह, ध्यान रखना है। बताना है कि भामह कहाँ के निवासी हैं।
कश्मीर के निवासी हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार है इनका ग्रंथ। काव्य बताना है कि भामह ने अपने अलंकार में अपने काव्य अलंकार को कितने परिच्छेदों में बांटा है? कितने में? हाँ, 400 पद्य और 4000 श्लोक। ठीक है ना। अब बताना है ये अंदर से प्रश्न बहुत आता है, ठीक है, कि प्रथम परिच्छेद में इन्होंने काव्य लक्षण, काव्य का भेद बताया है, तो दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन बताया है, फिर चतुर्थ परिच्छेद में काव्य दोष की विवेचना की। अब पेपर के ना अंदर से प्रश्न आता है, इस तरह के आए हुए हैं, ठीक है। पंचम परिच्छेद में न्याय दोषों की का वर्णन करते हैं। षष्ठम परिच्छेद में ये शब्द शुद्धि की विवेचना का वर्णन करते हैं। इन्होंने 2 शब्दालंकारों और 36 अर्थालंकारों का विवेचन किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छा, काव्य के लक्षण की परिभाषा क्या देते हैं, क्या लिखते हैं काव्य के लक्षण की परिभाषा? हाँ, शब्दार्थों सहितो काव्यम। अलंकार विषयक प्रसिद्ध कथन इनका बताइए क्या है? मुखम। हाँ, इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का आधार माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों को माना है, ठीक है। तो बताइए पांचाली रीति को किसने माना है? जब इन्होंने 2 रीतियों को पहले ही मान लिया, भरत मुनि ने और भामा ने दोनों ही 2 रीतियों को माने थे, वैदर्भी और गौड़ी, तो पांचाली रीति को किसने माना है? अब सोचिए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ना, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो आचार्य वामन ने तीसरी रीति पांचाली माना है। लाटी रीति को किसने माना है? हाँ, अभी आएगा, आगे देखिएगा, जब इसको पढ़ेंगे आप ना तो आएगा। अब बता दीजिए मुझे कि काव्य के गुणों की संख्या आपको 3 माने हैं, तो वो 3 काव्य गुण कौन कौन से हैं? भामह ने 3 काव्य गुण माने हैं और 10 काव्य दोष माने हैं, तो वो 3 गुण कौन कौन से हैं? अरे 3 है, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। अच्छा, एक बात तो है यार, लाइव मतलब कि फेस टू फेस पढ़ाने का आनंद बहुत अच्छा है मुझे। मतलब एक भी मुझे ये बड़ा, देखो, काम वो किया जाए जिसमें आनंद आए। ऐसा काम मत करो कि रो रो के आप पढ़ाओ, ठीक है। तो क्या है कि इससे ना एक और भी है कि मैं ना आप लोग के माइंड सेट को पढ़ पा रही हूँ कि मतलब कि सामने रह के पढ़ना और कैमरे के पीछे रह के पढ़ने बहुत अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है। जिस तरह की मान लो कि एज स्कूल, हम स्कूल या कॉलेज में ही हैं, हाँ, वो मन में आया पढ़ा नहीं पढ़ा वो वाला होता है, ठीक है। और जब हम सामने ही होते हैं एकदम फेस टू फेस, तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाता है पढ़ने में, और सारा आलस्य भाग जा रहा है, मतलब कि सारा काम छोड़ के हम बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरे को मैम के सामने बैठना है और पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, ये चीज़ मैं अभी सभी मित्रों का देख रही हूँ। और जानते हैं, सुनिए ना, आप लोग का जो प्रश्नोत्तरी वाला एक क्लास है ना, वो एप्लीकेशन पे भी करवाऊंगी। पर्सनल जितने फेस टू फेस ग्रुप वाले हैं ना, वहाँ भी तो वहाँ पे चीज़ें ना फास्ट मोड में आप देख पाएंगे, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। वो भी रहेगा। उसका एक टाइम सुनिश्चित कर दूंगी कि ऐसे सुबह का टाइम कोई 10 से 11 ऐसा कुछ करके टाइम कर दूंगी, या रात्रि में 9 से 10 कर दूंगी, या मॉर्निंग में कर दूंगी। मॉर्निंग में 4 से 5 या 5 से 6 ये वाला कर दूंगी। सुबह प्रश्नोत्तरी लगाना बहुत ज़रूरी है। तब नाश्ते के रूप में प्रश्नोत्तरी का सेवन करें सुबह। जो हम लोग चाय वाय पीते हैं ना, चाय वाय न पी के हमको नाश्ते के रूप में प्रश्नोत्तरी का ही सेवन करना है, प्रश्नोत्तरी का नाश्ता करना है सुबह। ये बात मैंने अपने साथ देखा है कि बहुत ज़्यादा काम आता है। चलिए, आचार्य दंडी के बारे में क्या जानती हैं, थोड़ा सा बताइए। हम्म 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 इन्होंने अलंकारों की संख्या 35 मानी है। मूल अलंकारों में अतिशयोक्ति को माना है।
इनका जहाँ जहाँ बताऊँ आप ये टिक मार लो यहाँ पे एक लाल कलर से कि इम्पॉर्टेंट है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रसख्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काव्य शोभा करान पेपर में आता है। काव्य रीतियों की विवेचना दंडी ने किया है, लेकिन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। ध्यान रखिए, काव्य रीतियों की विवेचना दंडी ने तो किया है, तभी ना दंडी ने 2 रीतियां मानी है, वैदर्भी गौड़ी, अभी पीछे हमने पढ़ा ना। ठीक है, फिर रीति के लिए इन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। अब रीति के लिए जितने लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जब मैं लास्ट में पहुंचूंगी तो बता दूंगी आपको कि रीति के लिए लोग क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।